क्या हुआ डैड? ऐसे क्या देख रहे हैं? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे डैड, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस है इनका। किसी बिजनेस मैगजीन में फोटो देखा होगा। हाँ, करेक्ट, फोटो ही देखा है मैंने। यस, फोटो कहाँ देखी है? कहीं तुम शादीशुदा तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हैं सर? शादी कभी थोड़ी सी भी नहीं हुई शादी। ये आजकल के नौजवान इतने टेंशन में रहते हैं कि कवारे होते हुए भी शादीशुदा दिखते हैं। टेंशन मत लो, अब होने वाले दामादो मेरे लड़का मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू डैड, लव यू। हमारे जमाने में लड़कियां अपनी शादी की बात सुन के शर्म के मारे भाग जाती थी। और आजकल तो सर लड़कियां घर से भाग जाती है फिर भी नहीं शर्माती। लड़का मुझे बहुत पसंद है बेटा। ले मिठाई खा। दीपिका के डैड ने पसंद कर लिया मुझे। हाँ बधाई हो, अब तो तेरा चौथा पक्का। चौथा नहीं पे मनहूस चौथी। खुश तो है जरा जैसे पहली शादी हो रही है। हाँ तो दिल से तो पहली हो रही है ना, बाकी सब तो ऐसे ही। माँ पैरी पे ना माँ। भोलू, जीता रे बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, तू ठीक है? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? तुझे शादी किए हुए 1 साल हो गया। तू बहू को लेकर गांव कब आएगा? माँ जैसे काम से फुर्सत मिलेगी जल्दी आ जाऊंगा माँ। अगर तू बहू को लेकर नहीं आ सकता तो कम से कम उसकी एक फोटो तो भेज दे। इस बार अगर तूने फोटो नहीं भेजी ना तो बेटा मैं खुद वहाँ आकर बहू को अपने साथ गांव ले आऊंगी। तो ले जा माँ, एक मुसीबत तो कम होगी। नालायक, बहू को मुसीबत कहता है? याद रखना, कभी किसी औरत का दिल मत तोड़ना और किसी का घर मत तोड़ना। अरे नहीं तोड़ा माँ, तू किसी से भी पूछ ले। अरे किससे पूछूं? वो नालायक भी तो तेरे साथ ही रहता है। यही बैठा है माँ। प्रणाम। प्रणाम कर रहा है आपको। भगवान उसे खुश रखे। माँ बोल रही है मर जा। क्या? अरे नहीं माँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, फुर्सत निकाल के फोटो जरूर भेज देना। ओके माँ, भेज दूंगा। तू अपना ख्याल रखना। ओके बाय, लव यू। क्या हुआ? अब माँ को भी बहू की फोटो चाहिए। तो भाई भेज दे, किसी की भेज दे तीनों में से। यार थोड़े दिन पहले बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि बहू की फोटो चाहिए। प्रॉब्लम ये है मेरे को याद नहीं मैंने किसकी भेजी थी। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तेरे माँ बाप जी तो अलग रहते हैं। 15 साल हो गए उनके डिवोर्स को। किसी की भी भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी भेजूं? अंजलि की भेजूं कि जूही की? सिमरन तो गांव के हिसाब से टू मच। जूही की भेज दे। जूही की भेज दूं ना, माँ को अच्छी भी लगेगी। Excuse me. Your cap. Your cap. थैंक यू सो मच। You're welcome. मैं रोज तुम्हें यहाँ देखती हूँ साइकिलिंग करते हुए। ओह या, और मैं तुम्हें जॉग करते हुए। Right. Would you like to have some juice? Yeah, sure. Come. चलो. वैसे तुम रहती कहाँ हो? Cocktail towers. No ways, really? मैं भी कॉकटेल टावर में ही रहती हूँ। Shut up. Which floor? 4th floor. I live on the 8th floor. Left. एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आज जाके बात हो रही है। I know. Actually मेरे हस्बैंड का कहना है, ऐसी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज में सब अपने में मस्त रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है। Really? हमारे हस्बैंड की सोच कितनी मिलती है ना। फिर तो उन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। अब हम मिल गए हैं तो उन्हें भी मिलना ही पड़ेगा। Right. क्या पियोगी? मैं हमेशा आंवला जूस लेती हूँ। 1 watermelon juice and 1 आंवला जूस। सॉरी मैडम, आंवला जूस तो खत्म हो गया है। ये आखिरी गिलास था, इन मैडम ने ऑर्डर किया है। आप ले लीजिए, मैं कुछ और ले लूंगी। No, no, it's okay, really. मैंने अभी सुना, आप हमेशा यही लेती है ना? Excuse me, जी 1 ऑरेंज जूस प्लीज। ये आप इनको दे दो। ओके मैडम। ओह माय गॉड यार, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों से बातें करके। काश अगर पहले मिली होते तो। मैं तो घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो जाती हूँ ना। I'm facing the same problem यार। You know, same here. लेकिन मैंने तो एक लेडीज क्लब ज्वाइन कर लिया है। इनफैक्ट अगले हफ्ते हमारे क्लब का एनुअल फंक्शन है। बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। I'm telling you, you should join. तुम दोनों ज्वाइन कर लो, बहुत मस्ती करेंगे। टाइम पास भी हो जाएगा और इसी बहाने मिल भी लिया करेंगे। Not a bad idea, huh? Yeah, actually. By the way, सिमरन। जूही, I'm अंजलि। जानू बैल्कनी में जाके कर लो ना प्लीज। ओके। देवा।
सुनो, हाँ ये तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर से? हाँ, ऊपर की किसी फ्लोर से गिरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ना कि तुम्हारा अंडरवेयर किसी और के घर से कैसे गिर सकता है। अरे पूरी बिल्डिंग में मैं ही थोड़ी ना कच्चे पहनता हूँ इस ब्रांड के, कोई और भी तो पहन सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सारे अंडरवेयर पे धागे से स्टार बना देती हूँ। क्या? हाँ, ये देखो, ये रहा। सारी कलाकारी कच्चे भी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये ऊपर से कैसे गिरा? मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। बाप की बरसी? हाँ? किसके बाप की बरसी? किस? तुम्हारे होती तो याद रहती ना। बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है। कच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे तुम्हें पता कुछ नहीं, बच्चों से खेलना है। मैडम मैडम मेरे साहिब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहिब का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ, तुम अपने साहिब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही उतारती है। क्या? हाँ, म्हणजे धो के सुखाएगी तो उतारेगी भी तो मैं ना। आज भी मैं उतारी थी, तब पढ़ लेते। लाओ दो। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरे पति का। तुम उधर मुंह करके क्या खड़े हो? बताओ इसे, ये अंडरवेयर किसका है? अरे बताओ इसे। साहिब? क्या साहिब? मेरा ही तो है। हाँ, आपका ही तो है। हाँ तो मेरा है तो मैंने ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। पर आपका भी? कभी क्या, मैं रोज पहनता हूँ, कभी देखा मुझे बिना अंडरवेयर के? देवा? देवा क्या, मेरा अंडरवेयर मैंने लेवा। चलो यहाँ से, चलो चलो। असं कसं झालं? कबाई। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ, जाओ ना। कसं झालं? थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरे कच्चे का इतना ख्याल रखा। राम भाई साहब आए तो उनको मेरा कच्चा बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। कॉफी नहीं? अच्छा बना लिए, चलिए मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। बेवकूफ भाई है, अपने साहब का कच्चा नहीं पहचानती। बाई ही तो है, बीवी थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे आया। अब जैसे ऊपर से यहाँ गिरा, ऐसे किस दिन यहाँ से नीचे गिर गया होगा। और ये बेवकूफ भाई अपने साहब का समझ के ऊपर ले गई, फिर किस दिन ये नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ है ऐसे। और ये सब मत समझो तुम, ये समझो, ये देखो करवा चौथ, हैवी डिस्काउंट। वाह, डिस्काउंट! फिर तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? डेफिनेटली। ऑसम! मैं वहाँ से तुम्हारे लिए 4 नए अंडरवेयर ले लूंगी। पक्का। अब ये फेंक दो, पता नहीं किस किसने पहना होगा। छी! साहिब कभी नीचे गए? चंपा, हाँ? क्या हो गया? परेशान क्यों घूम रही है? करण साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी देखो, मैं घर के बालकनी से कपड़े उतार रही थी तो साहब का अंडरवेयर मेरे हाथ से नीचे गिरा। मैं देखी 6th फ्लोर में गिरा बराबर। जब मैं गई तो साहब पहले से ही नीचे थे। सब पहले से ही नीचे थे? हाँ। चंपा वो तो होने ही थे। तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला है, जब ऊपर से कोई दो चीज नीचे फेंको ना तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता, तेरे साहब भारी है उनका अंडरवेयर, साहिब तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहिब तू कितनी समझदार है, तब भी परेशान घूम रही है। भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। नूतन को जानती है, उसका घर का काम भी मैं ही करती है ना। चलो कमाल। यहाँ पे 1 के साथ 2 फ्री का ऑफर चल रहा है। अच्छा, कई जगह तो 1 के साथ 3 का भी चल रहा है। रियली? हाँ। ये लीजिए। अच्छा हुआ तुमसे दोस्ती हो गई, नहीं तो करवा चौथ की शॉपिंग के लिए भी अकेला आना पड़ता। सीरियसली। वैसे तुम्हारा शॉपिंग करने का आइडिया बहुत अच्छा था। और तुम्हारा अंडरवेयर पे स्टार बनाने वाला तो माइंड ब्लोइंग था। छोड़ो। छोड़ो क्यों? मैं टाइट पैंट पहनता हूँ तो पूरा स्टार चुका है, पूरा छिप चुका है। Which floor? फर्स्ट फ्लोर। Come. पता है, हम लोग घड़ी भी ले लेंगे आज। घड़ी का क्या है बेबी, आदमी का वक्त खराब होना चाहिए। मुझे लॉन्ड्री देखनी है, तुम आ रही हो? नहीं, मुझे चूड़ियाँ देखनी है। 2nd फ्लोर। थैंक्स। अच्छा सुनो जानू, हाँ? कुछ नहीं, मतलब तुम चलो, मैं ट्रॉली लेकर आता हूँ। ओके? तुम भी ना, जल्दी आना। किशन, जूही तुम यहाँ? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे टाइम मिल गया मॉल घूमने का? टाइम कहाँ मिला, मैं तो बॉस के साथ आया हुआ था यहाँ काम से। वाइफ के लिए टाइम नहीं है, बॉस के साथ मॉल घूम रहे हो। चलो मेरे साथ शॉपिंग करो। इस तरफ नहीं, इस तरफ चलते हैं। उधर क्यों?
वो इस तरह बॉस है, वो देखेगा तो खामखा गुस्सा करेगा ना। बॉस या बीवी जो गुस्सा करेगा। अरे आजकल के बॉस अपने आप को बीवियों से कम थोड़ी ना समझते डार्लिंग। चलो हम लोग वहां चल के शॉपिंग करते हैं, वहां हमें किसी के बाप का डर नहीं है। आपके ऑफिस वाले पीछा छोड़े तब ना। ला मेरी बात कराओ, मैं बताती हूँ। काट दिया बाबा। ये फोन क्यों काट रहे हैं? ये देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, चेक करो। चलो चलो गो 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 गो। एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। बोलिए। एक्चुअली मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों पे किस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों पे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट एक बात याद रखिएगा कि मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए। पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, सिर्फ चीज अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट, आप वहाँ पे देखिए, वो बच्चों के लिए बेस्ट ब्रांड है। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, अपना सारा काम कैश में चलता है। मुझे लगता है आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। सुनने के लिए तो तरस रहा हूँ, बच्चे की किलकारी उसी की तैयारी में लगा हूँ। आप मेरी बात, एक मिनट, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। हाँ आप देखिए, सुनो। हाँ हो गया तुम्हारा, चले। प्लीज प्लीज उनकी हेल्प कर दो ना। यार मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बाहर का काम पकड़ा देती 2 हो। मिनट लगेंगे, प्लीज हेल्प। ओके थैंक यू। जी भाई साहब। कमाल है, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। चलो चलो मेरी डार्लिंग, चूड़ियां- सारा सेकंड हैंड सामान मिल रहा है। चलो 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 चलो, 2 दिन में चलेगा ये। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.